गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रति श्रीवास्तव क्रॉसफील्ड गर्ल्स कॉलेज से। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बैंक के महत्व के बारे में बताया था। बैंक के महत्व में ही आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक। विनिमय बैंक विदेशी मुद्राओं का लेन देन करके तथा विदेशी विनिमय प्रपत्रों को भुनाकर देश के विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कैसे बैंक सहायता करते हैं? बैंक क्या करते हैं? विदेशी विपत्रों को क्रय विक्रय का काम करते हैं तथा विदेशी व्यापार हेतु साख पत्रों का निर्गमन भी करते हैं, जिससे विदेशी व्यापार में सहायता होती है। और बैंक विदेशी मुद्रा का विनिमय भी करता है। नेक्स्ट है मुद्रा का आवश्यकता अनुसार निर्गमन। आजकल लगभग सभी देशों में मुद्रा निर्गमन का कार्य वहाँ के केंद्रीय बैंक द्वारा संपन्न किया जाता है, जो मुद्रा का निर्गमन देश की व्यापारिक आवश्यकताओं को स्थान में रखकर करता है। इससे मुद्रा प्रसार तथा मुद्रा संकुचन जैसी गंभीर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। मुद्रा का आवश्यकता अनुसार निर्गमन। देश का केंद्रीय बैंक मुद्रा का निर्गमन देश की व्यापारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करता है। मुद्रा प्रसार तथा मुद्रा संकुचन जैसी गंभीर समस्याओं से इससे बचा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है मुद्रा प्रणाली में लोच। बैंक की एक प्रमुख विशेषता यह है कि ये अर्थव्यवस्था में प्रचलित मुद्रा की अतिरिक्त मात्रा को जमाओं के रूप में खींच लेते हैं, और जब लोगों को मुद्रा की आवश्यकता होती है तब वे साख का निर्माण करके मुद्रा की कमी को दूर करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार बैंक देश की मुद्रा प्रणाली को लोचदार बनाए रखकर आर्थिक समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। बैंक क्या करती है कि अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको अपने पास जमा कर लेती है, और जब लोगों को मुद्रा की आवश्यकता होती है तब इसी मुद्रा से साख का निर्माण करके मुद्रा की कमी को दूर करती है, जिससे कि मुद्रा प्रणाली लोचदार हो जाती है। फिर नेक्स्ट है सार्वजनिक ऋण का प्रबंध। आवश्यकता पड़ने पर बैंक सार्वजनिक ऋण की भी व्यवस्था करती है, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर बैंक सार्वजनिक ऋण भी देती है। फिर नेक्स्ट है सरकार को सहायता। बैंक सरकार को अनेक प्रकार से सहायता पहुंचाते हैं, जैसे कि बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदते हैं, करों की वसूली करता है, सरकारी भुगतान करता है, वित्तीय परामर्श देता है इत्यादि। इसकी अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक सरकार को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। जैसे कि भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक है। तो भारत सरकार रिजर्व बैंक से ऋण लेती है, तो रिजर्व बैंक अतिरिक्त नए नोट छापकर उसे भारत सरकार को भी देता रहता है। फिर नेक्स्ट है मौद्रिक नीति को लागू करना। सरकार तथा केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने का दायित्व भी देश के बैंकों पर ही होता है, यानी कि देश के बैंकों द्वारा ही मौद्रिक नीति लागू की जाती है। फिर नेक्स्ट है बहुमूल्य धातु वस्तुओं की सुरक्षा। बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर्स की सुविधाएं प्रदान करते हैं, ताकि ग्राहक अपने जेवर, कीमती दस्तावेज आदि को बैंक के पास सुरक्षित ढंग से रख सके। बैंक क्या करता है? अब हर ग्राहक को लॉकर्स की सुविधा देते हैं, और ग्राहक उन लॉकर्स में अपने कीमती दस्तावेज, जेवर आदि को रख सकते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न सेवाएं तथा सुविधाएं। आधुनिक बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं तथा सुविधाएं प्रदान करके भी उनकी उत्पादन क्रियाओं में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करते हैं। बैंक उपरोक्त सेवाओं के अलावा भी कुछ और सेवाएं ग्राहक को देते हैं, जैसे कि विनिमय विपत्रों का संग्रह करते हैं बैंक, ग्राहकों की ओर से भुगतानों को लेते हुए देते हैं, साख प्रमाण पत्र तथा यात्री चेक जारी करता है बैंक, बीमा किस्त अदा करता है। बैंक वित्तीय मामलों में अपने ग्राहकों के लिए सलाहकार का काम भी करते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक स्थिति का अध्ययन। आधुनिक बड़े बड़े बैंक देश की कृषि, उद्योग, व्यापार, निवेश, रोजगार आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करवाते हैं। इससे सरकार को सही आर्थिक नीति तैयार व लागू करने में सहायता मिलती है। साथ ही बैंकों को ऐसी रिपोर्ट कृषकों, उद्योगपतियों, व्यापारियों आदि का मार्गदर्शन करती है। बैंक क्या करती है? देश के कृषि, उद्योग, व्यापार में से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका अध्ययन करती है और अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। ये रिपोर्ट सरकार को आर्थिक नीति तैयार करने के लिए बहुत ही सहायक होती है। निष्कर्ष। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है
कि बैंक समाज की बचतों को एकत्र करके उन्हें उत्पादक कार्यों में विनियोजित करता है। बैंक क्या करता है, ग्राहकों की बचत को अपने पास एकत्र करता है और उससे जो पूंजी का निर्माण होता है उसे उत्पादक कार्यों में लगाता है। व्यापार तथा औद्योगिक कार्यों के लिए यथोचित मात्रा में पूंजी सुलभ कराते हैं तथा इन कार्यों के लिए बैंक क्या करता है, पूंजी देता है। पिछड़े हुए क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों में भी पूंजी हस्तांतरित करके विकास के अवसर प्रदान करता है। अतः ये हम लोग कह सकते हैं कि बैंक समाज के संपूर्ण आर्थिक विकास की आधारशिला है और आर्थिक प्रगति का एक अनिवार्य आवश्यकता बन गए हैं। वर्तमान युग में एक बैंकहीन समाज की कल्पना अव्यावहारिक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनुसूचित बैंक तथा गैर अनुसूचित बैंक, जिसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।